हमारे जीतने से एक नया समीकरण बना है और ज़रूर इस समीकरण को हमें A to Z समीकरण को आगे लेते हुए जाएंगे। बिल्कुल बढ़ेंगी और उन्होंने एक पढ़े लिखे नौजवान को चुना है, तो एक प्रतिक्रिया और उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो तो बढ़ ही रहेंगी। लोगों से मिलता हूं तो पुरानी बातें बताते हैं हमारे बाबूजी के बारे में कि कैसे मिलनसार थे। ज़रूर मैं जहां जाऊंगा, एक आम और ख़ास आदमी कहीं भी जाते हैं तो उन्हें एक जगह दी जाती है कहीं भी बैठने के लिए, तो उसी क्रम में मुझे जहां बैठाया गया तो मैं तो वहीं बैठा। संपूर्ण क्रांति दिवस आयोजित है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोगों से संबोधित करने वाले हैं। सरकार की जो रिपोर्ट है उस पर प्रतिक्रिया देंगे। लोग सुनने के लिए हैं। अमर आज़ाद हमारे साथ हैं और हाल के दिनों में बहुत चर्चित रहे हैं, इसलिए कि एनडीए के कैंडिडेट को इन्होंने शिकस्त दी है। क्या ये हमला जारी रहेगा नीतीश पर या नर्म रवैया अपनाएंगे? जी ज़रूर, जो भी यहाँ पे समाज के बीच में जो त्रुटियाँ रही हैं और उसको उजागर करने के लिए हम सभी नेतागण और हमारे नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे मौजूद होंगे और जो सरकार का रिपोर्ट कार्ड है वो ज़रूर दिखाया जाएगा। और नौजवान के साथ और हम सभी नौजवानों को, गार्जियनों को, सभी लोग को ये जो ब्लॉक्स में जो भी त्रुटियां हो रही हैं उन सबको उजागर करने के लिए हमारा भी एक अभियान चलते जा रहा है चुनाव जीतने के बाद, कि मैं ब्लॉक लेवल हो, शिक्षा विधि हो, कहीं भी हो, मैं अपने स्तर से जांच करके उन सभी चीज़ों को उजागर करता हूं। उपचुनाव जब हुआ और आपकी जीत हुई तो लोगों ने कहा कि अमर ने चुनाव हरा दिया और हमारी पार्टी अमर है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ज़रूर एक नया समीकरण, इस चीज़ से हमारे जीतने से एक नया समीकरण बना है और ज़रूर इस समीकरण को हमें A to Z समीकरण को आगे लेते हुए जाएंगे और सभी लोगों को इस बात का विश्वास दिलाते हुए कि एक नया बिहार बनेगा, उस चीज़ को हम लोग आगे इसको लेके आगे बढ़ेंगे। 1-2 महीने अगर पिछली का देखा जाए तो नीतीश भी आरजेडी पर ज़्यादा हमलावर नहीं है और आरजेडी भी हमला नहीं कर रही है, तो आज भी रिपोर्ट उसी तरह की होगी या बस खाना पूरी है? देखिए, जो भी धरातल पे है वो तो चीज़ें जो धरातल पे मौजूद होनी चाहिए वो तो नहीं दिखती हैं, तो उन सब चीज़ों पे हम लोग पूर्ण रूपेण जो भी सदन से सड़क तक सभी जगह पे हम लोग इस चीज़ों को आवाज़ उठाने का काम करेंगे। आपके विधानसभा में लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आपसे कितनी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं? जी बिल्कुल बढ़ेंगी और उन्होंने एक पढ़े लिखे नौजवान को चुना है, तो एक प्रतिक्रिया और उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो तो बढ़ ही रहेंगी और मैं उन अपेक्षाओं को पूर्ण रूपेण कोशिश करूंगा कि पूर्ण रूपेण उनको मैं पूरा कर सकूं और जो भी समय रहेगा मेरा वो क्षेत्र के बीच में रहेगा और जो जन समस्या है उनके बीच में हमेशा मौजूद रहूंगा। फादर को कितना मिस करते हैं? जब क्षेत्र में जाते होंगे, लोग मिलते हैं, उनकी कार्यशैली और उनके जो काम करने का तरीका था उसको लेकर जब आपके सामने तस्करा आता होगा तो कितना मिस करते हैं? जी बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के जो ये जो समाज बनाया गया और समाज के बीच में उन्होंने जो उनका ईमानदारी के साथ इस समाज के बीच में रहें और जब भी लोगों से एक गर्मजोशी से मिलना और उनके आदर्शों पे चलने का पूर्ण रूपेण मैंने एक निश्चय लिया है। और जब भी लोगों से मिलता हूं तो पुरानी बातें बताते हैं हमारे बाबूजी के बारे में कि कैसे मिलनसार थे और कभी भी किसी भी लोगों का कोई उन्हें सिर्फ समझाना और समाज में कैसे मिलनसार रूप से रहना, सिर्फ यही उनके बारे में सीख मिलती है, लोगों से सुनने को मिलता है। एक आखिरी सवाल है, सोशल मीडिया पे आपकी एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें आप बीडीओ साहब की कुर्सी पे बैठे हैं, तो आपको बैठाया गया था या बैठ गए थे? जी ज़रूर, मैं जहाँ जाऊँगा, एक आम और ख़ास आदमी कहीं भी जाते हैं तो उन्हें एक जगह दी जाती है कहीं भी बैठने के लिए, तो उसी क्रम में मुझे जहाँ बैठाया गया तो मैं तो वहीं बैठूँगा। आपने सुना कि अमर पासवान ने खुल करके कहा कि सरकार का जो कामकाज है उसको लेकर के हमला किया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष उसी पर हमला करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब मैं क्षेत्र में जाता हूं तो मेरे जो फादर थे दिवंगत, उनकी याद आती है। लोग उनके कार्यशैली को, उनके कामकाज को, मिलने जुलने का जो तरीका है उसको बताते हैं तो यकीनन उनकी याद आ जाती है। साथ ही साथ उन्होंने जो एक उनका फ़ोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर बीडीओ साहब की कुर्सी पर बैठने वाला, उन पर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।